मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ स्नान की, दान की परंपरा रही है। आज भी वो परंपरा चल रही है। आखिर इसका कारण क्या है और ऐसा क्या दान किया जाए जिससे कि पूरे साल भर की जो आपकी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, प्रारब्ध में जो कुछ ऐसे दोष लिखे हुए हैं जीवन में आना, वो दोष कट जाएं और उसकी जगह अनुकूलता की प्राप्ति हो, शुभ की प्राप्ति हो। मित्रों, मकर संक्रांति चूंकि ठंडी में पड़ता है और इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और जब सूर्य धनु से मकर में जिस समय प्रवेश करता है उसी समय को संक्रांति कहते हैं। इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। अब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है और 1 महीने तक सूर्य मकर राशि में लगभग रहता है। मित्रों, सूर्य जिस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है वो जो संक्रांति का समय होता है उस समय बहुत पुण्यकाल का होता है। उसमें किए हुए जप, स्नान, दान, ध्यान 10 गुना से भी अधिक फलदायी होते हैं। यानी कि आप नॉर्मल जो करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति इसका शुभ फल लेना चाहता है कि वो कोई भी पूजा कर सकता है, स्नान कर सकता है, पवित्र नदियों में दान धर्म कर सकता है। ऐसा करने से उसका कर्म तो सुदृढ़ होता ही है और चूंकि उसने दान नाम का कर्म किया, जप नाम का कर्म किया, ध्यान नाम का कर्म किया, पूजा हवन इत्यादि नाम का कर्म किया, तो उस कर्म का फल 10 गुना होकर के उसके जीवन में जुड़ जाता है। क्योंकि हर कर्म का कोई ना कोई तो फल होगा ही। कोई भी संसार का ऐसा कर्म जो बिना फल के हो ऐसा नहीं होता है। हर कर्म का फल होता है। अब आप कर्म जैसा करेंगे फल वैसा ही आएगा। जीवन में जो हमारे कुंडलियों में या प्रारब्ध में, भाग्य में जो दोष होते हैं वो दोष शांत होने लगते हैं पूजा, जप, तप, हवन, दान, धर्म इत्यादि के प्रभाव से। एक तरफ वो शांत होते हैं, दूसरी तरफ नया कर्म भी जुड़ता जाता है। इसलिए ये दान धर्म की प्रक्रिया हमारे यहाँ विशेष मुहूर्तों पर की जाती है। विशेष मुहूर्तों पे इसलिए लोगों ने यह मान्यता रखी क्योंकि जो लोग रोज ये कार्य नहीं कर सकते हैं वो कोई ऐसा वर्ष में दिन चुनते हैं जो कि करने से उनको अधिकतम लाभ मिले। इसलिए मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया, आंवला नवमी या अक्षय नवमी या पूर्णिमा, ये सब हम लोगों के यहाँ बनाया गया और हर किसी को आसानी से अधिक लाभ मिले इसके लिए ये मुहूर्त बनाए गए। तो मकर संक्रांति के दिन ऐसा क्या करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और अधिक से अधिक ग्रह तकलीफ, रोग, कष्ट, दोष, परेशानियां, मुसीबतें ये सब दूर हों। इसके लिए अगर संभव है तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर गंगा जल अपने स्नान के जल में मिलाकर या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप साधारण सा स्नान कर लें। उसके बाद अगर आप सूर्य भगवान की पूजा कर सकते हैं तो थोड़ा सा सूर्य की उपासना कर लें या सूर्य मंत्र कर लें और जा कर के कहीं पर भी किसी धर्म स्थल पर, तीर्थ स्थल पर जो गरीब लोग हैं, साधु संत हैं, इन लोगों को आप काला कंबल, जी हाँ काला कंबल, अन्न, फल, धन जो भी आपसे संभव हो वो दान करें। पर इस दिन काले कंबल दान की और खिचड़ी के दान की बहुत बड़ी प्रथा है। खिचड़ी के दान का क्या मतलब है? जब ये गोरखनाथ बाबा थे या जो साधु संत समाज था, इनको लोग भोजन के रूप में, साल भर के भोजन के रूप में ये दान दिया करते थे। क्योंकि खिचड़ी उनको बनाना आसान होती थी इसलिए ज़्यादातर दान खिचड़ी का दिया जाता था। वो परंपरा आज भी चल रही है और खिचड़ी के दान से जो है बहुत सारे समस्याएं भी जीवन की कटती हैं। वैसे भी जब साधु संतों को
अन्नदान जाता है, भोजन दान होता है, तो आपके जीवन की समस्याएं तो वैसे भी कटती हैं। इसके साथ में काले कंबल का दान बहुत महत्वपूर्ण है। काले कंबल का दान इसलिए महत्वपूर्ण है कि काला कंबल शनि और राहु 2 ग्रह से संचालित होता है। ये दान देने से राहु का अशुभ प्रभाव खत्म होता है, शनि का अशुभ प्रभाव खत्म होता है और इनका शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने लगता है, अशुभता नष्ट हो जाती है। इसलिए आप काले कंबल का दान मकर संक्रांति के दिन यथाशक्ति अपनी क्षमता के अनुसार से यथाविधि अवश्य करें। मकर संक्रांति वैसे 15 जनवरी को प्रातःकाल लग जाएगी, तो आप 7-8 बजे के बाद से लेकर के 9 बजे से लेकर के और शाम के सूर्यास्त के पहले तक जो भी करेंगे सब शुभ माना जाएगा। लेकिन 12 बजे के पहले जो दान होगा, सुबह 9 बजे से 12 बजे के पहले जो दान होगा वो अधिक शुभ माना जाएगा। लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी किया दान फलदायी रहेगा, वह भी मकर संक्रांति का ही माना जाएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही, आगे फिर अन्य विषय पर चर्चा होगी। जय महादेव।